ओ माय गॉड, सच में मैंने सोचा नहीं था कि मूवी इतनी अच्छी होगी। ये मूवी जुरासिक वर्ल्ड मूवी से भी काफ़ी अच्छी है और मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट वन ऑफ द बेस्ट डायनासोर मूवी है और क्यों इसे आपको सिर्फ थिएटर में ही देखना चाहिए, चलिए डिस्कस करते हैं। इसकी कहानी 1980s में टेक्स प्लेस कर रही है, जहाँ पर हमें एक फैमिली देखने को मिलती है। सबकी जिंदगी बढ़िया चल रही है और सभी लोग खुश हैं। अचानक से एक रात लाइटनिंग दिखती है और पूरा का पूरा इलाका प्री हिस्टोरिक समय में शिफ्ट हो जाता है। अब इस फैमिली को और उनके नेबर्स को बहुत सारे खतरनाक डायनासोर्स का सामना करना है। तो आखिर इनका ये इलाका प्री हिस्टोरिक समय में कैसे शिफ्ट हो गया, इस फैमिली और इनके नेबर्स में से कौन कौन जिंदा बच पाएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। सिर्फ इतना ही सुनने के बाद कोई भी इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएगा। एक तो ये डायनासोर वाली मूवी है और ऊपर से इसमें बढ़िया सी मिस्ट्री भी है। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तभी से इस मूवी को देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। विजुअल इफेक्ट्स अच्छे लग रहे थे, इसमें बहुत सारे डायनासोर्स भी है, इंटरेस्टिंग फैमिली और साइंस फिक्शन कंसेप्ट। ये सब कुछ जानने के बाद शायद ही कोई इस मूवी को ना देखना चाहे। इसकी कहानी भी 1980s में टेक्स प्लेस कर रही है, तो ना सेलफोन्स की टेंशन है ना टेक्नोलॉजी की। इस सब की वजह से मूवी देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वार्नर ब्रदर्स मूवी को सही तरीके से मार्केट क्यों नहीं कर रहे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मूवी जितनी बढ़िया लग रही है, इसकी मार्केटिंग उस लेवल की नहीं है। मतलब सिर्फ फैंस को ही इसके बारे में पता था, नॉर्मल ऑडियंस को कोई आइडिया नहीं थी कि ऐसी भी कोई मूवी आ रही है। मतलब एक बिग बजट डायनासोर मूवी की मार्केटिंग जिस तरह होनी चाहिए, इसकी मार्केटिंग वैसी फील नहीं हुई। हालांकि फिर भी पर्सनली मैं इस मूवी को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट था। मतलब देखकर ही लग रहा था कि यह मूवी यूनिक तो लग रही है। और अब मूवी देखने के बाद मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि यह मूवी सच में बहुत ही बढ़िया है। मतलब दोस्तों, इसे देखकर मज़ा ही आ गया। इसे देखते वक्त ही फील होता है कि मूवी तो सच में बहुत ही बढ़िया बनी है। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोलता हूँ, यह मूवी जुरासिक वर्ल्ड मूवीज से भी बढ़िया है। मतलब जो क्रिस प्रैट वाली जुरासिक वर्ल्ड मूवीज है ना, उनसे ये आपको ज़्यादा पसंद आएगी। इवन शायद आपको कुछ जुरासिक पार्क मूवीज से भी अच्छी लगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि फर्स्ट जुरासिक पार्क मूवी के बाद अगर किसी डायनासोर मूवी ने उतना मज़ा दिलाया हो तो वो ये मूवी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी बिल्कुल परफेक्ट है। ये कोई परफेक्ट मूवी नहीं है, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर दिला देती है। इसमें कुछ हल्के फुल्के नेगेटिव पॉइंट्स भी है जिनके बारे में मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर मूवी आपको मज़ा ही दिलाती है और डिसअपॉइंट भी नहीं करती। जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते आए हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड मूवीज़ का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। तो जिस तरह से मैं इस मूवी के बारे में बोल रहा हूँ, आप इमेजिन कर सकते हो कि मूवी आखिर कैसी होगी। चलो ये बात भी मान लेता हूँ कि सबको शायद मूवी उतनी पसंद ना आए जितनी कि मुझे आई है या फिर फैंस को, लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो ये मूवी देखकर डिसअपॉइंट हो जाएगा या फिर जिसे ये पसंद नहीं आएगी। एक नॉर्मल इंसान जो हाई कंसेप्ट वाली मूवीज़ देखना पसंद नहीं करता, उसे भी ये मूवी अच्छी लगेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मूवी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद क्यों आई, या फिर कह लीजिए कि मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। मूवी का बिल्डअप मुझे बहुत पसंद आया। 1980s का टाइम बहुत ही अच्छे से दिखाया है। सच में मूवी आपको उस पुराने समय में लेकर जाती है। मूवी अपने पॉइंट पर आने के लिए थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन पर्सनली वो बिल्डअप भी मुझे पसंद आया। हस्बैंड वाइफ के मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रही है। प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो फैमिली को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे इस बात को समझ भी रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भाई बहन का जो रिलेशन है वो भी बहुत ही अच्छे से दिखाया है। भले ही उनकी एक दूसरे से ना बनती हो, लेकिन फिर भी वो एक फैमिली है और वो इस बात को समझते हैं। तो कहने का मतलब है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से हुआ है। सभी के परफॉर्मेंसेस बढ़िया है और कैरेक्टर्स के साथ आप कनेक्ट भी हो पाते हो, उनके लिए आप केयर भी कर पाते हो। और मूवी में कई सारे टेंशन बिल्डिंग सीन्स भी है। यकीन मानिए, जब इनके साथ ये सब कुछ होना शुरू होता है, जब वो प्री हिस्टोरिक समय में आ जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि अब वो क्या करेंगे, अब वो सर्वाइव कैसे करेंगे, ये सब कुछ मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से जितना भी टेंशन है, उनके अंदर का डर और उनकी सिचुएशन को भी आप समझ पाते हो। मतलब दोस्तों, ये सब कुछ मूवी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करती है। यानी कि इसके राइटिंग की भी तारीफ करनी होगी और स्क्रीन प्ले की भी। अचानक से पूरा इलाका प्री हिस्टोरिक समय में आ चुका है। किसी को भी पता नहीं है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये सब कैसे हुआ। उनको टेंशन है कि क्या वो वापस कभी घर जा भी पाएंगे या नहीं, क्या होगा जब उनका खाना खत्म हो जाएगा। फैमिली का ये सोचना कि सभी नेबर्स के पास कोई ना कोई हथियार है, और तो क्या उन्हें भी वेपन्स का यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। मतलब ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स भी बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग फील होती है। यकीन मानिए, मूवी शुरुआत से लेकर एंडिंग तक एंगेजिंग फील होती है। जितने भी डायनासोर वाले सीन्स हैं, जितने भी आपने ट्रेलर में देखे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। कई सारे डायनासोर वाले सीन्स को ट्रेलर में छुपा कर रखा है और वो देखकर आपको और भी मज़ा आएगा। मूवी में आपको बहुत सारे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे, वो भी अलग अलग तरह के खतरनाक डायनासोर्स, स्पाइनोसोरस, एलोसोरस और भी कई सारे डायनासोर्स। एक सांप जैसा भी क्रीचर है जिसे देखकर आप शॉक हो जाओगे।
इसके अलावा भी बहुत सारे डायनासोर्स हैं। एक डायनासोर और क्रीचर फीचर फैन के लिए तो ये मस्ट वॉच मूवी है। ये एक फैमिली मूवी है, PG-13। फिर भी कई सारे सीन्स आपको ब्रूटल लगेंगे, आपको डर भी लगेगा। डायनासोर्स किसी को भी काट रहे हैं, यहाँ तक बच्चों को भी। डेड बॉडीज भी आपको देखने को मिलेंगी और खून भी। और मूवी में एक ऐसा सीन भी है जिसे देखकर आप बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाओगे। उस सीन को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि क्या सच में ये एक PG-13 मूवी है। खैर उस सीन को मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, आप जब मूवी देखोगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। अब एक निगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि मूवी का साइंस फिक्शन एंगल है। वैसे ये पॉइंट कुछ लोगों को पॉजिटिव भी लग सकता है, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है। मतलब जिस वजह से इनका इलाका प्री हिस्टोरिक समय में आ चुका है। जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको शायद ना मिले। मतलब मूवी खुद से इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करती। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हार्डकोर फैंस इस चीज को समझ पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मूवी उस चीज के लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाती, तो सिर्फ ये एक चीज कुछ लोगों को थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट जरूर करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से आपको मूवी ही डिसअपॉइंट कर दे। भले ही मूवी आपको उस चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देती, लेकिन फिर भी मूवी आपको इतना मजा दिला देती है कि उस चीज के बारे में आप उतना सोचते ही नहीं हो। और अगर सोच भी रहे हो तो उसकी वजह से आपका मूवी का एक्सपीरियंस खराब नहीं होता। तो नॉर्मल ऑडियंस के लिए ये एक खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। अगर किसी को सिर्फ डायनासोर मूवी एंजॉय करनी है तो ये मूवी आपको एंजॉयमेंट दे देगी। ऐसा भी नहीं है कि उस चीज को डायरेक्टली इग्नोर कर दिया है, उसके बारे में आपको थियरीज जरूर देखने को मिल जाएंगी। मूवी की सबसे पॉजिटिव बात तो यही है कि सच में ऐसा लगता है कि ये 80s में बनाई गई है। इस मूवी को देखते वक्त आपको ब्लॉकबस्टर वाली फीलिंग भी आती है। आप इसका ड्रामा एंजॉय करते हो, इमोशंस को फील करते हो। एनी हैथवे के कैरेक्टर का बेसमेंट वाला एक सीन है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। मतलब दोस्तों सीरियसली ये मूवी देखकर आप खुश होकर ही बाहर निकलोगे। और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कई सारे लोग इसे दोबारा जरूर देखेंगे। काश ये भी एक फ्रेंचाइजी बन जाए। देखिए मूवी तो सबको पसंद ही आने वाली है, बस कुछ लोगों को इसमें लॉजिकल इश्यूज लगेंगे। डिस्कशन बस उस चीज का होगा कि आपको एंडिंग में लॉजिक फील नहीं हुआ। मतलब कुछ लोगों के लिए इसका लॉजिक मेक सेंस नहीं करेगा। इस सब के बावजूद मूवी आपको पसंद ही आने वाली है। बस किसी को थोड़ी कम पसंद आएगी और किसी को बहुत ज्यादा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी मुझे परफेक्ट लगी। दिखने में मूवी बहुत अच्छी लगती है। यह लगभग 1 घंटा और 40 मिनट की मूवी है, जिसे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट या फिर एंड क्रेडिट सीन नहीं है। ओवरऑल दोस्तों मूवी बहुत बढ़िया है और इसे आप थिएटर में ही देखना। फिर से बोल रहा हूँ, इस मूवी को प्लीज आप घर पर मत देखना। इसका असली मजा थिएटर में ही है। मैं इस मूवी को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, ट्रू डायनासोर्स के प्रीवियस सीरीज का एपिसोड 1 अब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। एपिसोड 1 आप फ्री में प्लेटफॉर्म पर जाकर हिंदी में भी देख सकते हो। ये आखिर है क्या? टूट चुका है, बाकी फ्रीक्वेंसी भी डेड हैं। मुझे हमारी जांच के नतीजों पर अभी तक यकीन नहीं हो रहा। आखिर ये है क्या? ये सच नहीं हो सकता। इसके एपिसोड्स हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ दूसरे लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो ट्रू डायनासोर्स की वेबसाइट पर जाकर उसे आप जरूर चेकआउट करना। इस चैनल पर हम ऐसी ही मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर।